अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये कि जब आप जब हम एमडी कार्ड की रजिस्ट्रेशन करने लगे हैं तो इसमें अप्लाई वगैरह का मैं आपको तरीका बताने लगा हूँ। जब फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे ना तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, आपने यहाँ पे ये न्यू यूज़र करना है, चाहे आप ओल्ड फ्रेशर हो या ओल्ड हो, कोई मसला नहीं है। आपने न्यू यूज़र करना है। न्यू यूज़र करोगे तो आपके पास एक साइन अप पेज आएगा। ठीक है, याद रखो साइन अप पेज आएगा। अब मैं आपके सामने वेबसाइट ओपन करता हूँ क्योंकि ये मेरे पास व्हाट्सएप की पिक थी। ठीक है, और वो कैसे होगा ज़रा मैं आपको बता देता हूँ। अब ये जो मेरे पास ओपन हुआ है ये इसका लॉगिन पेज है, लेकिन आपके पास पहला आएगा साइन अप पेज। लॉगिन पेज तब आएगा जब आप एक दफ़ा अकाउंट क्रिएट कर चुके होंगे। मैं आपको दिखाता हूँ आपका जो साइन अप पेज होगा वो कैसा होगा, उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी। तो साइन अप पेज मैं अभी ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा इसको वेट थोड़ा सा रुकते हैं, ओपन हो जाए। अच्छा, ये पेज कुछ ऐसा होगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। जब आप साइन अप न्यू यूज़र पे क्लिक करते हैं तो ये आपके पास पेज आएगा। इसमें आपने जो अपना नेम फुल इंग्लिश में लिखना है, ठीक है, कैपिटल्स में, फिर उर्दू में नाम लिखना है। अब ये कैसे लिखना है, देखो अगर मोबाइल से कर रहे हो तो व्हाट्सएप पे जाओ, उर्दू में नाम लिखो, उसको कॉपी करो, पेस्ट करो। ठीक है, अगर वैसे यहाँ से लिखना चाहते हैं तो यहाँ से भी लिख सकते हो, लेकिन उर्दू कीबोर्ड आ जाएगा। तो यहाँ वैसे ज़्यादा मैं रिकमेंड नहीं करता, गलत हो सकता है क्योंकि इसका कीबोर्ड ख़राब है, मैंने कल ये चीज़ भी नोटिस की है। ठीक है, तो इसको हम करते हैं यहाँ से कट। चलें थोड़ा सा आप कट ये हो जाए ना। ओके, ठीक है। अच्छा, ये आ गया। उसके बाद आपने अपना ईमेल देना है। ईमेल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और ईमेल जो एक्टिव है वही दीजिएगा क्योंकि बार बार आपने इसी के थ्रू लॉगिन करना है इसको। फिर पासवर्ड और ये भी अच्छे से याद करके दीजिएगा, इसको कंफर्म कर लें। फिर डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, ठीक है। उसके बाद एक्टिव मोबाइल नंबर जो भी आपका सही है। उसके बाद ये आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट टाइप। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं आप कौन सा अपलोड करें। अगर आपका CNIC बना है वो कर दें, NIC OP है ये कर दें। ठीक है, जुवेनाइल कार्ड बना हुआ है। अच्छा, एक बच्चे का अभी प्रॉब्लम आया हुआ था कि भाई मेरा जुवेनाइल कार्ड मैंने पिछले साल बनाया था, अब मैं 18 का हो चुका हूँ तो मेरा CNIC नहीं बना हुआ। तो भाई अगर आपका जुवेनाइल कार्ड बना हुआ है तो वही से अप्लाई कर दो, कोई मसला नहीं है। अगर आपका कार्ड CNIC नहीं है ना जुवेनाइल कार्ड है तो आप बेफॉर्म कर सकते हो, बाहर से हो तो पासपोर्ट कर सकते हो और PO और कार्ड भी कर सकते हो। वैसे मोस्टली वो बच्चों के पास नहीं होता। ठीक हो गया, चलें। मेरा यहाँ से बेफॉर्म था तो मैंने, क्योंकि मेरे CNIC अंडर प्रोसेस है तो इस वजह से मैंने बेफॉर्म सेलेक्ट किया। उसके बाद फिर मुझे यहाँ से उसने नंबर मांगा और फिर जो है उसकी डेट ऑफ जो इशुएंस है वो मांगी, या आपके CNIC के भी मांगेगा। उसके बाद आपने कर देना रजिस्टर करोगे ना तो ये ऑलरेडी डायरेक्टली आपका लॉगिन हो जाएगा। अब मेरा क्योंकि मैंने इसको लॉग आउट किया हुआ है तो मैं पहले आऊँगा साइन अप वाले पेज पे। साइन अप वाले पेज पे जो मैंने ईमेल दिया था वो डालूंगा और ये आपने नहीं करना, आपका डायरेक्टली लॉगिन हो जाएगा। ठीक हो गया, आपको मैं वो पेज दिखाऊंगा जो आपको शो होगा। ठीक है। अच्छा, एक और बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट है बताने वाली है, वो ये कि आप ना एक दफ़ा करते हो उसके बाद वेबसाइट रिफ्रेश हो जाती है, दोबारा करते हो तो फिर आपको शो करता है कि भाई ये द नंबर इज़ ऑलरेडी एक्टिव या ऑलरेडी बीन टेकन, द वेबफॉर्म नंबर इज़ ऑलरेडी बीन टेकन। अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो सिंपल यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होगा लॉगिन, तो साइन इन, तो सिंपल जाके साइन इन कर लेना क्योंकि आपका अकाउंट बन चुका है। ठीक है, वो उसने वेबसाइट ने रिफ्रेश तो किया है लेकिन आपकी इन्फॉर्मेशन पिक कर ली है क्योंकि वेबसाइट लोड अनलोड हो रही है जिसकी वजह से सम टाइम पिक कर लेती है। वो बताती तो यही है कि मैंने पिक नहीं किया लेकिन पिक कर लेती है। ठीक है, ये मेरे पास लॉगिन पेज आएगा। ठीक है, अगर आपके पास यही आ रहा है कि द ईमेल हैज़ बीन रजिस्टर्ड या द CNIC हैज़ ऑलरेडी बीन टेकन, तो आप ईमेल इसमें आके लॉगिन कर लो। अगर ऐसा कुछ नहीं आता तो उस रजिस्टर पे क्लिक करोगे वो सीधा उस पेज पे चला जाएगा। ठीक है, अब वो कौन सा पेज होगा मैं आपको बताया, तो मैं वीडियो को यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ या बल्कि यहाँ स्टॉप कर रहा हूँ। ठीक है, मैं उसी पेज पे दोबारा वीडियो स्टार्ट करूँगा जहाँ पे जब आप रजिस्टर पे क्लिक करोगे तो उस पेज पे चला जाएगा। ये आप देख सकते हैं मेरे पास लॉगिन पेज आया। मैं अपना ईमेल डालूंगा और पासवर्ड डालूंगा, उसके बाद मैं लॉगिन करूँगा तो आपको जो पेज आएगा मैं आपको वो दिखाऊंगा। अब मैंने इसको कर दिया लॉगिन। ठीक है, ये आपको नहीं करना पड़ेगा, अगर करना भी पड़ गया तो आपको आइडिया है कि हम जो ईमेल दिया था और पासवर्ड दिया था उसी को डालना है और लॉगिन हो जाएगा। एक दफ़ा अकाउंट बन जाए ना उसके बाद आपको दोबारा बार रजिस्टर नहीं करना, बस आपका एक दफ़ा अकाउंट बन गया, इन्फॉर्मेशन आ गई PMDC वेबसाइट पे, बस उसके बाद लॉगिन ही करना है। अब हमारे पास आगे 3 स्टेप होंगे, वो ज़रा सुन लो। पहला स्टेप स्टूडेंट डिटेल, दूसरा स्टेप एकेडमिक डिटेल्स, तीसरा स्टेप फ़ीस सबमिशन। ठीक है, ये पिछले साल भी यही सिस्टम था पूरा प्रॉपर। पहला जो होगा पहला पेज उसमें आपकी अपनी डिटेल, यानी आप शादीशुदा हो, आपका बेफॉर्म क्या है, आपके अबू का नाम क्या है, आपके फ़ोन नंबर वगैरह क्या है, इनको आप एडिट वगैरह कर सकते हो। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन अगर गलत हो भी जाती है तो बाद में इन्फॉर्मेशन एडिट हो जाएगी। CNIC एडिट नहीं होगा, वो याद रख लीजिएगा, शायद वो भी हो जाए लेकिन बाकी सारे आप एडिट कर सकते हो बाद में दोबारा। ठीक है, सबमिट करने के बाद भी कर सकते हो क्योंकि ये आपकी जो डाटा है ना ऑनलाइन रहता है। तो उसके बाद जो यहाँ पर जो चीज़ मांगता है ना वो एक चीज़ है कि आपकी तस्वीर चाहिए और तस्वीर वाइट बैकग्राउंड में हो, तो वो आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। बाकी कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जो मांगता है, और मतलब पहले पेज पे कोई स्टूडेंट डिटेल में ऐसी कुछ नहीं है। अब जब एकेडमिक डिटेल पे जाएंगे हो सकता है वहाँ पे कोई सर्टिफिकेट की तस्वीर वगैरह मांग ले, लेकिन अब इस पर जाएंगे तो आइडिया होगा। ठीक है, मैं वीडियो को स्टॉप कर रहा हूँ, जब ये ओपन हो जाए तो देन कंटिन्यू करते हैं। तो लेन जी ओपन हो चुका है, आपके पास ये पेज आएगा। अब ये मेन पेज है। ठीक है, जो इसमें इन्फॉर्मेशन वगैरह मांगता है वो मैं नहीं दिखा रहा आपको, मैंने आपको मतलब सरसरी तो बता दी है। ठीक है, यहाँ से आप इसको लॉग आउट कर सकते हो, आप देख रहे होगे। तो सरसरी मैंने आपको बता दिया, नाम मांगेगा, ईमेल वगैरह सारी चीज़ें। ठीक है, डोमिसाइल मांगेगा, डोमिसाइल किस डिस्ट्रिक्ट का, मैं तस्वीर नहीं मांगता। ठीक है, जस्ट डिटेल टेक्स्ट की फॉर्म में मांगेगा। ठीक है, आप शादीशुदा हो नहीं हो और भी काफ़ी सारी चीज़ें मांगता है। ठीक है, और लास्ट में जाके पूछता है कि आपका बहन भाई मेडिकल कॉलेज में तो नहीं पढ़ रहा है, मैं आपको लास्ट में दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा नाम यहाँ पे नो है बिकॉज मेरा कोई भी नहीं है। अब जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि यहाँ पे तस्वीर मांगता है,
आपने तस्वीर अपलोड करनी है, ठीक है। वो कह रहे प्लीज़ अपलोड एंड क्लियर फ्रंट फेस फोटोग्राफ इन वाइट बैकग्राउंड। अब अगर आपके पास फ्रंट फेस, अगर आपके पास पासपोर्ट साइज पे पड़ी हुई है जो कि ब्लू बैकग्राउंड में होती है ना, उसी की तस्वीर लो मोबाइल से तस्वीर लो, वेबसाइट पे जाओ, गूगल पे लिखो रिमूव बीजी लिखोगे, वेबसाइट आएगी, ओपन करो, पिक अपलोड करो और उसके बाद जो है वहाँ पे उसको जब आप अपलोड करोगे तो वो उसकी बैकग्राउंड रिमूव कर देगा। फिर वहाँ पे साइड पे एक पेंसिल का आइकॉन आ रहा होगा, लिखा होगा एडिट, उस पर क्लिक करोगे तो नेक्स्ट पेज पे जब वो चला जाएगा वहाँ पे आपको अपनी ऊपर तस्वीर नज़र आ रही होगी, नीचे वो काफ़ी सारे बैकग्राउंड दे रहा होगा, वहाँ पे वाइट बैकग्राउंड पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेना, वो आपको बन जाएगा, ठीक है। तो ये फिल करने के बाद बाकी डिटेल्स आपकी नेशनलिटी, ठीक है, इसके अलावा सिटी क्या है आपका, ठीक है, और प्रोविंस क्या है, डोमिसाइल किस डिस्ट्रिक्ट का है, ठीक है, रिहायशी मुल्क क्या है, डोमिसाइल आ गया, और आपकी मदर क्या करती हैं, ठीक है, फादर क्या करते हैं, यानी इस तरह करके ना मैंने यहाँ पे इसको फिल किया हुआ है। अनमैरिड, ठीक है, यानी आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, और दूसरा जो है बे फॉर्म का इशुएंस डेट क्या है, ठीक है, तो तब मैंने डाला था जब पहले दिन सबमिट किया था, बे फॉर्म नंबर वगैरह सारी चीज़ें, ठीक है। तो चलिए मूव करते हैं आगे। अब मैं ज़रा इसको फिल कर लेता हूँ और देन आगे मूव करते हैं। ये मैंने अपने जो स्टूडेंट डिटेल्स ही फिल करके उसको आगे सबमिट कर दिया है, ठीक है, आगे कंटिन्यू कर दिया है। अब आगे आई थिंक एकेडमिक डिटेल्स आएंगी तो उनको देखते हैं क्या क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, कोई फॉर्म वगैरह, कोई रिज़ल्ट कार्ड एक्सेट्रा देखते हैं। सो वहाँ से जब मैं आगे आया तो हमारे पास अब ये मुझे डिटेल शो कर रहा है, डैशबोर्ड है, और मुझे ये शो कर रहा है कि भाई आपका रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट 31 है, ठीक है, 6000 रुपये फ़ीस दो और यहाँ से रजिस्टर करो। अब आगे देखते हैं क्या क्या करना है। तो यहाँ पे अगर हम देख लें तो यहाँ पे हम क्या बता रहा है कि डैशबोर्ड, प्रोफाइल, पेमेंट, देखें वो ये 3 हमारे पास स्टेप्स आ गए, ठीक है, डैशबोर्ड है, फिर प्रोफाइल है, फिर पेमेंट है। तो देखते हैं, अब क्लिक करते हैं रजिस्टर पे और देखते हैं क्या करता है। ओके, अच्छा वो ना मैंने इसको रिफ़्रेश किया हुआ था जिसकी वजह से जो है आप मतलब ये दोबारा उसी पेज पे आ गया, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं इसको रजिस्टर। तो कह रहा है कि आई मोहम्मद यूनस मोहम्मद असलम डू हियर बाय सर्टिफाई दैट ऑल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय मी फॉर द पर्पज़ ऑफ MD-CAT 2023 registration is authentic and true to the best of my knowledge and nothing has been concealed or falsified. I understand that any evidence against the information provided not being true in its nature shall result in legal action being taken against me in accordance with applicable law, including cancellation of my MD-CAT registration and admission to medical and dental college. I also acknowledge that I have read and understood all facts, instructions and notices and the rights to the registration are reserved with PMDC only. ठीक हो गया, ओके हो गया, वैसा ही है। हलफ एक किस्म का हलफ मतलब आप समझ लें, आपसे ले लिए। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या होता है। तो ये आप देख सकते हैं अब हमारे एजुकेशन डिटेल आ गई है, ठीक है, इंटरमीडिएट डिटेल्स आ गई हैं, क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करो, ठीक है, कंट्री सेलेक्ट करो, एजुकेशन बोर्ड सेलेक्ट करो, इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करो। अगर इंस्टीट्यूट ना आ रहा हो ना तो इस पर अदर कर दिया करो क्योंकि मोस्टली नहीं आता, ठीक है। फिर उन्होंने यहाँ पे अदर इंस्टीट्यूट नेम पूछता है, ठीक हो गया। लास्ट ईयर मेरे साथ भी यही हुआ था तो इसलिए मैंने सोचा आपको बता दूँ, ठीक है। मार्क्स वगैरह, हाँ, अभी जो अपलोड करने का कह रहा है मार्क्स शीट फर्स्ट ईयर, ठीक है, पहले साल, प्लीज़ अपलोड मार्कशीट इन फॉर्मेट विद मैक्सिमम 1 MB, ठीक है, फर्स्ट ईयर की अपलोड करनी है। अच्छा, एग्जाम प्रेफरेंस, अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट ईयर का कह रहा है, सेकंड ईयर का नहीं कह रहा, तो मतलब ये आप सब के लिए फर्स्ट ईयर अपलोड करें। चलिए आगे देखते हैं, हो सकता है आगे मांग ले। एग्जाम प्रेफरेंस वुड वेयर हम भाई पाकिस्तान में देना चाहते हैं, ठीक है, प्रेफर्ड सिटी कौन सा रखना चाहते हैं। चलिए हम देख लेते हैं इसमें से पाकिस्तान कर लेते हैं इस्लामाबाद, ठीक है। अब देखते हैं इस्लामाबाद देता है कि नहीं। प्रेफर एग्जाम सिटी हो, यहाँ पे शायद इस्लामिक नहीं हो, देखें अभी प्रॉपर लोड नहीं हुआ जिसकी वजह से अगर आप अभी देखें ना तो दे रहा है सऊदी अरब, यूनाइटेड स्टेट। नहीं, ये नहीं देना चाहिए, ये तब देगा जब मैं इंटरनेशनल पे करूँगा, ठीक है। तो देखें ये तब देना चाहिए, पाकिस्तान पे कर रहा हूँ तो इसको ऑप्शन चेंज करने चाहिए, बट अब नहीं चेंज करा, मतलब ये पूरा लोड नहीं हुआ, तो मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, लोड हो जाएगा, बस इतना ही है। तो ये कुछ करना है, ऐसे हम ज़्यादा टेंशन ले रहे थे, सिर्फ आपको अपलोड करना है ना, वो इसमें करना है जस्ट जो आपका फर्स्ट ईयर की मार्कशीट है, बस, ठीक है। वो आपके रिजल्ट, बोर्ड की रिजल्ट्स पे वेबसाइट पे अवेलेबल होगी, वहाँ से डाउनलोड कर लो और वो अपलोड कर दो, बस, ठीक है। सेकंड ईयर की नहीं मांग रहा, ठीक हो गया, मज़े करो। चलो आगे इसको अब ज़रा फिल करके ना मैं फिर मिलता हूँ। मैं इसको ना काफ़ी टाइम से रिफ़्रेश कर रहा हूँ, मसला ये कह रहा है कि लास्ट में ना यहाँ पे जो एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शंस नहीं दे रहा, बल्कि अभी दे रहा है। चलें ठीक हो गया, आप इसको फिल करते हैं। अच्छा बच्चों, ये है कि मेरा ना यहाँ पे छोटा सा इसका प्रॉब्लम आ गया जिसकी वजह से मैंने उसको कंप्लीट करके देन आगे इसको प्रोसीड करने से मैं नहीं कर सकता, तो इसलिए वीडियो को मैं एंड कर रहा हूँ। बाकी जो इसका है ना पेमेंट मेथड का, इसका कोई प्रॉब्लम वगैरह आए तो मुझसे पूछ लेना, बाकी पेमेंट वगैरह करवानी है तो मैं कर दूँगा, ठीक है। मेरे पास डेबिट कार्ड है, आप अपने ईजी पास है, जायज़ कैश से मुझे उस पर पेमेंट कर दीजिएगा। मेरा नंबर आप लिखना चाहें तो लिख लें, मैं आपको चलें यहाँ पे बल्कि नंबर बता देता हूँ, 0304, ठीक है, बल्कि जो व्हाट्सएप नंबर है उसी पे कर लें, 0311 9883 307। इस पर कॉन्टैक्ट करके आप जो है अपना पेमेंट मुझे भेज सकते हैं और देन मैं आपके पे करके आपको स्क्रीनशॉट या जो भी आपको चाहिए होगा आपको भेज दूँगा, ठीक है।
तो उसको वेरीफाई होने में कम टाइम लगेगा, क्योंकि दूसरा स्टेप है हमारे पास चालान का, वो आपने चालान निकलवा के उसको पे वगैरह करना है, तो आपकी अपनी मर्ज़ी है। मेरा जो प्रॉब्लम बन रहा था वो ये है कि मेरे पास फर्स्ट ईयर का रिजल्ट कार्ड, क्योंकि मेरे फर्स्ट ईयर में 473 थे पहले ना, हमारा फेडरल बोर्ड है तो हमारे ऐसे 2 एनुअल्स होते हैं, मैंने सेकंड एनुअल को दोबारा दे दिया तो मेरे 489 हो गए आउट ऑफ 505। तो अब मेरे पास 473 का रिजल्ट पड़ा हुआ है, 489 का नहीं पड़ा हुआ, क्योंकि अब फर्स्ट ईयर को कौन देखता है, ज़्यादातर सनद कोई देखा जाता है या सेकंड ईयर कोई देखा जाता है। तो मैंने उसको मतलब PDF वगैरह भी सेव नहीं किया और ना उसको अपने पास रखा इस तरह ना फ़ोटो कापी करवाई। तो उसके बाद हुआ ये कि अब जब मैं जाके चेक कर रहा हूँ वेबसाइट से, फिर जो अपना फेडरल बोर्ड है वहाँ पे उन्होंने वेबसाइट से उसको रिमूव कर दिया, तो मेरे पास वो मिल नहीं रहा, तो मैं इसको कॉलेज से पता करवाऊँगा, तो मेरा थोड़ा छोटा इसका प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। बाकी सब मेरा पूरा है, तो इस वजह से मैं इसको आगे प्रोसीड नहीं कर सकता इस तरह, ठीक है, वरना मैं आगे कंटिन्यू पेमेंट कर देता, ठीक है। तो कंटिन्यू पेमेंट का जो है इसके मैं सेपरेट से वीडियो बना दूँगा। बाकी यहाँ तक चीज़ें समझ आ गई, कोई प्रॉब्लम वगैरह हो वीडियो के नीचे पूछ लेना, मैं आपको उसका प्रॉब्लम जो है सोल्यूशन बताता रहूँगा। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।